अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। जय माता दी। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह शंका रहा करती है कि हम जो भोग लगाते हैं वह देवताओं तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। दोस्तों, देवताओं तक भोग कैसे पहुंचे, अब इसी के बारे में हम आपको यह बात बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि यह भोग देवताओं को अत्यंत प्रिय है। अब दोस्तों, उस भोग के बारे में शायद आपने पढ़ा भी होगा या देखा होगा या सुना होगा कि जायफल, मिश्री और इलायची का भोग। दोस्तों, सभी देवताओं को यह अत्यंत प्रिय होता है। परंतु अब जब आप घर में भोग लगाते हैं तो आपके पास आप जब भोग लगाएंगे तो वो सही ढंग से आप उसे लगा नहीं पाते हैं, यानी वो पकता नहीं है, कच्चा रह जाता है, तो देवताओं को पूर्ण भोग पहुंचता नहीं है। दोस्तों, वैसे आप भोग चाहे किसी का भी लगाएं, आप लड्डू का लगाएं, बर्फ़ी का लगाएं, बूंदी का लगाएं, आपके पास कुछ भी ना हो तो चाहे मिश्री का ही भोग लगाएं, आप लगा दें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, भोग हमेशा देवताओं के पास अग्नि के द्वारा पहुंचता है। अग्नि के बिना देवताओं को भोग पहुंचता ही नहीं है। अग्नि में जो पदार्थ हम डालते हैं उनकी सुगंधी ही अपने देवों के लिए पर्याप्त होती है। और दोस्तों, सुगंधी उसमें तभी आती है जब पूर्ण रूप से भोग लगता है। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो अपना भोग लगा दिया लेकिन हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि जब भी आप भोग लगाएं, अपने घर में कंडे यानी जिन्हें जो गोबर से बनाए जाते हैं, गाय का गोबर मिल जाए तो अति उत्तम है। अन्यथा आप गोबर के जो कंडे होते हैं उन्हें ले लीजिए। उन्हें पहले अपने गैस पर जला करके, और इतना जलाइए कि यदि हम उसमें भोग लगाएं तो अच्छी प्रकार लग जाए। जब वह गैस पर अच्छी प्रकार जल जाता है तो दोस्तों, आप जो दीपक जलाते हैं उस दीपक के आगे उस कंडे को, जलते हुए कंडे को रख दीजिए। बस दोस्तों, ऐसा करने के बाद आप उस पर भोग लगाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक ही दीपक पर एक ही अपनी जो कंडा है, जिसको अंगारी बोलते हैं, जो जलने के बाद अंगारी हो जाती है, क्या उस पर सभी देवताओं के भोग लगाए जा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम अपने पितृदेवों का यदि दीपक जलाते हैं तो उस पर तो हम लगा नहीं सकते। बाकी यदि हम अपने देवों का दीपक जलाते हैं तो उन दीपक पर हम अपने सभी देवों का एक ही अंगारी पर भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से लगा भी लेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि आप इस भोग को जब देवताओं को लगाएं तो आसान से आसान भोग कौन सा होता है जो आराम से लग भी जाए, जो पूर्ण लगे और आपको उसका पूर्ण फल भी प्राप्त हो। बस दोस्तों, यदि आप इस बात को जान लेंगे तो समझ लेना कि आप जो भोग लगाते हैं उससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होने लग जाएगा। जब देवता तृप्त हो जाते हैं
तो फिर उनसे पूरा फल भी हमें प्राप्त होगा ही होगा। आ जाते हैं दोस्तों हम अपनी बात पर। जब आप दीपक के सामने अपना कंडा रखते हैं तब उस कंडे पर थोड़ा घी डालिए और घी डालकर हम जैसे ही दीपक के पास में उसे जलाते हैं, दीपक के पास में जलाएं दोस्तों, तो घी डालते हैं तो शीघ्र ही वह अच्छी प्रकार से कंडा भी जलने लग जाएगा। जितना आप थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे उसकी आँच उतनी ही प्रबल हो जाएगी। उस अग्नि में आप भोग लगाएं तो जिस देव के नाम से भी आप भोग लगाएंगे दोस्तों, उस देव का नाम आपने मान लिया जाए कि हनुमान जी का ही भोग लगाना है। ओम श्री हनुमते नमः। आप अपना भोग स्वीकार करें। बस दोस्तों इतना सा करना है। आप जिसका भी भोग लगाएं उनका देव का नाम लेकर के अब आपने लगाना क्या है, जो अपने देवों को अत्यंत प्रिय हो। अत्यंत प्रिय वाली बात तो मैंने आपको पहले भी बताई, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो सुविधा से भोग लग जाए और आपको उसका पूर्ण फल मिले, यह कैसे होगा दोस्तों। एक पताशा, पताशा आप समझते हैं जिसे बताशा भी बोला जाता है, जो चीनी का ही बनाते हैं और वो थोड़ा मोटा फूल करके हो जाता है। उस बताशे में दोस्तों 2 लौंग और 1 इलायची डाल लें। आराम से डल जाती है, टूट करके थोड़ा सा ऊपर से तोड़ेंगे तो उसमें 2 लौंग और 1 इलायची डाल लें दोस्तों। बस दोस्तों इतना करने के पश्चात आप आराम से उस जलती हुई अंगारी पर रख दें। आप जिस देव का नाम लेंगे, कुल देव का नाम लेंगे, कुल देवी का नाम लेंगे, इष्ट देव का नाम लेंगे, आप आराम से अपना भोग उसके ऊपर लगा सकते हैं। बस दोस्तों आप जब भोग लगाते हैं तो एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि यह भोग लगाने के पश्चात जब आप लगाते हैं तो साथ में अपने एक जल का लोटा अवश्य रख लें। दोस्तों जल का लोटा जो रखते हैं तो वो हमें इनके आचमन करवाने के काम आता है। दोस्तों अब आप जब इन्हें आचमन करवाते हैं, जब आपने जो भी भोग लगाना है दोस्तों, आप अच्छा है आप अपने सभी देवों का जिनको आप जानते हैं या मानते हैं या आपको प्रिय लगते हैं, आपको जो प्रिय लगते हैं उन देवों का अपना भोग लगाएं। क्योंकि जो प्रिय होंगे, जिनको आप मानेंगे, उन्हीं का भोग आपको अपना पूरा फल देगा, क्योंकि उन्हें आप श्रद्धा और विश्वास के साथ लगाएंगे। दोस्तों आप बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य में पूर्णता नहीं आती है। तो अब हम बता रहे हैं कि दोस्तों आप किसी भी देव का भोग लगाएं, भोग लगाने के पश्चात और आप जब आचमन करवाएंगे तो अब हर देव का जब भोग लगाते हैं तो हर देव के भोग पर आचमन ना लगाएं। कभी आप जिस प्रकार दोस्तों हम निमंत्रण देते हैं किसी को भी खाने का और वे एक पंक्ति में खाने के लिए बैठते हैं तो सभी एक साथ खाने के बाद आचमन एक साथ ही करवाया जाता है। आचमन सबका बारी बारी से नहीं करवाया जाता है कि पहले एक का भोग लगाया और हमने उसका आचमन करवा दिया। दोस्तों इस प्रकार जब आप
आचमन करवाएंगे अंत में, तो ये समझ लेना कि आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब दोस्तों आ जाते हैं कि भोग लगने के बाद आपने करना क्या है। दोस्तों जैसे ही आपका भोग पूर्ण हो जाता है, तब आप सभी जो भी अपने परिवार में हैं या आप ही हैं, तो आप थोड़ा पीछे हटकर साष्टांग प्रणाम करें। अपने सभी देवों का नाम लें और साष्टांग प्रणाम यानी सीधे लेट जाएं और हाथों को खोल लें। हाथों को फिर जो मांगना है आपने अपने देवों से, फिर अपने हाथों की मुट्ठी को धीरे धीरे बंद करते हुए आप उठना प्रारंभ करें। ऐसा आप करते हैं तो दोस्तों आप जो मांगते हैं वह समझ लेना शीघ्र ही आपको फल मिलने लग जाएगा। अब जो आपने भोग लगाया है और जो आपके पास जो बस में रह जाती है, तो अंत में उसका क्या करें। दोस्तों उसको ठंडे होने तक अपने घर में ही रखें। सुबह भोग लगाते हैं तो शाम तक रखें, शाम को लगाते हैं तो सुबह तक रखें, और फिर सुबह उनको अपने आसपास के पेड़ पौधों में कहीं पर भी डाल दें। बस दोस्तों यह प्रक्रिया यदि आपने कर ली तो समझ लेना कि आपके घर में रिद्धि सिद्धि बढ़ने लग जाएगी, सोचा हुआ काम बनने लग जाएगा, अटका हुआ पैसा आने लग जाएगा, और आप जो भी अपने देवों से प्रार्थना करते हैं वो अर्जी भी मंजूर होने लग जाएगी। दोस्तों इस प्रकार करें और इसका पूर्ण फल प्राप्त करें। आशा करता हूँ आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने यार दोस्तों में शेयर करें। शीघ्र ही फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।